हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, शाम 7:30 बजे हर रोज आपको ये वीडियो मिलता है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम लोग लुसेंट के बुक से जो जीके है फ्रेंड्स, सारे जीके को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये लुसेंट का जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाला फ्रेंड्स, ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से पहले तक खत्म हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है कि सीएचएसएल एग्जाम से पहले इस पूरे किताब में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आपको हम लोग पढ़ा दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताया कि आपको पीडीएफ चाहिए, आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा पूरे किताब का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर जो भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसको पढ़िएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो मैं बता दूं 26 का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, अश्वपाद गौतम, अलुकनंद, कंद या फिर पतंजलि? 27 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, जैमिनी, बद्रायन, कपिल या फिर गौतम? तो फ्रेंड्स 28 का सही जवाब हो जाएगा, 28 का सही जवाब है ए जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरयान, बुद्ध या फिर महावीर? तो फ्रेंड्स 29 का सही जवाब हो जाएगा बी, याद रखिएगा। ठीक है, बादरायन याद रखें। अगले प्रश्न को चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सही जवाब हो जाएगा 30वां का 9वां मंडल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ जो है 10 राज किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर तरुश्री नदी? 31 का सही जवाब हो जाएगा तरुश्री नदी। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/8? 38 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी 32 का सी हो जाएगा 1/6। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। 800 से 600 ईस्वा पूर्व 800 से 600 ईस्वा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग? तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा ब्राह्मण युग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई बताइए? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र की काल में? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा डी, धर्मशास्त्र के काल में, याद रखिएगा। 34 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि एशिया माइनर स्थित बुगासकोई का महत्व इसलिए है, बताइए बुगासकोई का महत्व किस लिए है? मैं बता दूं बुगासकोई का महत्व किस लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 का सही जवाब आएगा क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए बुगासकोई का महत्व है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? 36 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने? 37 का सही जवाब हो जाएगा बी, गौतम ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? निष्क से जाने जाते थे, क्या जाने जाते थे? 38 का सही जवाब रहेगा स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य? 39 का सही जवाब रहेगा पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? तो फ्रेंड्स 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब है डी, दर्शन पर है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना फ्रेंड्स, तो आंसर ए हो जाएगा। वीडियो को रोकर आप देख लीजिएगा, आंसर मैं बताता हूं आपको ए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा। तो 42 का ए हो जाएगा सिंधु। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? काशी के, कैकई के, पांचाल के, विदेह के। 43 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा कंठोपनिषद में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या फिर पंजाब में। 45 का सही जवाब हो जाएगा 45 का ए हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। 46 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? बताइए, किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तक्षशिला, जी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। 47 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है आपके पास, सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज शाम 7:30 बजे ही टाइम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 48 का सही जवाब हो जाएगा बी, सामवेद। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है कौन? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। 49 का सही जवाब हो जाएगा ए, भागवत। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा, मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, मिलाना है। ठीक है, इधर अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों संबंधित संगीत। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न का, अब वीडियो को रोककर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आप। ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म। चरक संहिता 52 का सही जवाब आएगा चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किससे चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। 53 का सही जवाब है यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी? राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, डी में राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक युगीन सभा जो है क्या थी? तो सही जवाब आएगा सी। ठीक है, मंत्री परिषद थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या फिर वंशानुगत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। 55 का क्या होगा फ्रेंड्स सही जवाब? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा सी, गणतंत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 56 का सही जवाब क्या होगा? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। 57 का सही जवाब हो जाएगा सांख्य। अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में? तो 58 का सही जवाब होगा वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगारी या फिर लुहार। 59 का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स 59 का बताइए सही जवाब। डी हो जाएगा, लुहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, ये हो जाएगा आंसर। वीडियो को रोककर अब मिलाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 61 का ए हो जाएगा, दूसरे मंडल के 7वें मंडल तक। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये देखिए यूपीएससी और जेपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 62 का सही जवाब हो जाएगा, 62 का सही जवाब हो जाएगा डी, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 64 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्र से? तो 65 का सही जवाब आएगा, मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, वेद अंततः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंततः गद्य रूप में भी रचित है? तो 66 का बी हो जाएगा, यजुर्वेद, याद रखिएगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 67 का डी हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विद्या या फिर परिषद। 68 का सही जवाब हो जाएगा सी, विद्या, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो 69 का सही जवाब बी, शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उद्रवैदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर सूत्र काल में? तो फ्रेंड्स 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या? बी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो फ्रेंड्स आज तक हम लोग 70 तक ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अगला वीडियो भी तुरंत ही आपको मिल जाएगा, कल शाम 7:30 बजे, टाइम याद रखेगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।